2018 में आई भर्ती में हमारी कोचिंग के दो बच्चों की अगर मैं कहानी से आपको अवगत कराऊं तो वो कहानी क्या थी कि एक बच्चे के 86 नंबर बन रहे थे कटने पिटने के बाद, माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चन को हटाने के बाद, और एक के बन रहे थे 74.3। जानते हो, ये वाला फेल हो गया और ये वाला पास हो गया। क्यों पास हो गया ये सच्चाई मैं पूरी बताऊंगा आपको, ठीक है? वीडियो में बने रहिए। और इसका रीजन आपसे ये गलती ना हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं मैं इनका इंटरव्यू कराऊंगा, इनका इनका भी इंटरव्यू भी करवाऊंगा कि कैसे इन्होंने पास किया, ये सब कुछ बताऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और इसलिए कह रहा हूं लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने ऑथेंटिक इसमें रखी हैं कि आपका फायदा हो, आप समझ पाओ कि ये जो कांस्टेबल और एसआई की जो भर्तियां आई हैं इसमें करना क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहां पर ये नोटिफिकेशन आपको दिख गया है, एक लीक नोटिफिकेशन पहले आया था, वो लीक हो गया था विभाग से, और जिसको सरकार ने नहीं दिया था, तो इसलिए हम लोग खुद कह रहे थे कि ये फेक है। कहीं ना कहीं सरकार की वेबसाइट में नहीं आया था, ठीक है, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट में नहीं आया था, विज्ञप्ति में नहीं आया था। तो होता क्या है, ये व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप जैसे विभाग में जो बातें इधर से उधर होती हैं तो वो लीक हो जाती हैं। तो ऑथेंटिक रिपोर्ट थी, बिल्कुल सही थी, जानकारी बिल्कुल सही थी, लेकिन मेरा भी कर्तव्य क्या था कि जब तक बिल्कुल सही ना हो, अब ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब यहां पर भी पदों की संख्या सेम है, सब कुछ सेम है, सारी चीजें जानते हो। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सब कुछ, सारा सिलेबस का, फिजिकल का और डीवी का सब कुछ मैंने बताया है। लेकिन इसमें क्या बताने वाले हैं, इसमें वो 5 मूल मंत्र बताएंगे, वो 5 सटीक जानकारियां देंगे जिनको आपने अगर फॉलो किया तो लास्ट तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर स्किप किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जानकारी ही बचाव है, जानकारी रहेगी तो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस एटीट्यूड रहेगा कि नहीं, इस बार परीक्षा मेरी निकलेगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये नोटिफिकेशन के बारे में सबने बताया यूट्यूब पर, ये भी सारी चीजें आपको पता है, लेकिन अब अगर डिटेल में थोड़ा सा संक्षेप में बात कर लूं, थोड़ा सा संक्षेप में, तो आपको पता है आरपीएफ भर्ती 2024 में कुल पदों की संख्या, जिसमें कांस्टेबल और एसआई के 4660 पद हैं, जिसमें एसआई के अगर देखें तो 452 पद हैं और कांस्टेबल के 4208 पद हैं, जिसमें महिलाओं को 15% रिजर्वेशन मिला है, 15% का आरक्षण मिला है, जिसमें 68 पदों पर केवल लड़कियां फाइट करेंगी और 632 पदों जो कांस्टेबल के लिए हैं इस पर भी लड़कियां फाइट करेंगी। 68 पद ये एसआई के लिए हैं। क्लियर है? और एक चीज बता दें, आप लोग, मैंने उसमें डिटेल बताया, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक, उसमें पूरा सब कुछ बताया है कि क्या सिलेबस है क्या नहीं करना है आपको, सब कुछ। अब इसमें मैं जानकारी केवल इतनी दे रहा हूं कि कैसे आपको करना है, तैयारी कैसे करना है, ये 3 महीने आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये सब कुछ बताने वाला हूं। क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा, कितनी देर हमें पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन सा बैच सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, ये सारी चीजें। तो आपको बता दें, ये पूरा का पूरा मैं 5 मूल मंत्र देने जा रहा हूं, 3 महीने का स्टडी प्लान, कैसे होगा सिलेक्शन, ये सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये हमारा बैच है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या इस बैच में होने वाला है, क्या इस बैच की खासियत है, 5 घंटे की क्लास कैसे चलने वाली है, सब कुछ। लेकिन अब जो मेन चीज है, मेन चीज जिसके लिए आपने वीडियो खोला है, वीडियो ओपन किया है, वो है 5 मूल मंत्र। वो है क्या? 5 मूल मंत्र। तो पहला मूल मंत्र की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो है कौन सी किताब। कौन सी किताब का मतलब है कौन सी किताब हमको लेनी चाहिए इन 3 महीनों के लिए। तो सबसे पहले पहले मूल मंत्र पर हम बात कर लेते हैं किताब के बारे में। सबसे जो पहली चर्चा है वो किताब की चर्चा है। मैं बता दूं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं किताबें, महत्वपूर्ण भूमिका। आप बैच को अगर ना ले तब भी चलेगा, लेकिन किताबें लेना पड़ेगा आपको। अब देखो कौन सी किताबें। सबसे ये दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये जानता हूं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने मन की बात बता रहा हूं क्योंकि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। आपको बता दें, किसी टीचर की ब्रांडिंग अगर किसी किताब में है वो कतई ना ले। किसी टीचर की किताब को यस ना करें। सबसे पहली बात कि आप देख ले तो ये फलाने का यूट्यूब चैनल है तो फलाने की किताब से पढ़ेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, बेटा नहीं होगा, फंस जाओगे। ठीक है, मैं ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं, और ये सब के लिए मुझे बहुत से टीचर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं खड़ा हूं तो खड़ा हूं। ठीक है, जो सच है, जो मैंने अपने बच्चों से करवाया है, जब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नहीं चलता था तब भी सिलेक्शन होते थे, किताबों से सिलेक्शन होते थे, जल्दी सिलेक्शन होते थे। अब क्या है, अब भ्रमित होने के कारण अब सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप ना ताक झांक ज्यादा करो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, तो जो रिलेवेंट कंटेंट है उस पर नहीं आ पा रहे हो, उसी पे आना यार। थोड़ा मजाक नहीं करेंगे हम यहाँ पर, बिल्कुल सीरियस बात आपसे करने वाले हैं। देखो, दूसरी चीज, किसी टीचर जो ब्रांडिंग कर रहे हैं किताबों को छोड़ो, आपको बेसिक किताब को यस करना है।
बेसिक किताब से ही पढ़ना है। वो बेसिक किताबें कौन सी मैंने लिख दिया है आपको बता दूं। जीएस के लिए 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ के लिए 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन में आधे से ज्यादा यानी 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। ठीक है, और ये आपने दिया है पेपर, मैंने भी देखा है पेपर, सब कुछ, तब मैं बोल पा रहा हूं ये सब। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब देखो जीएस के लिए कौन सी किताब परफेक्ट है, मैं जल्दी इसको खत्म करूंगा। लूसेंट, लूसेंट, जीएस के लिए स्पीडी, जीएस के लिए प्लेटफॉर्म, ये 3 किताबों को यस करो भाई। मैथ के लिए एक किताब मैं बोलूंगा और कोई किताब लेनी नहीं, सिलेक्शन होगा एच डी यादव किताब। ठीक है, रीजनिंग के लिए आरके झा और किरण की किताब को यस करो। अब ये किताबें अगर आपको नहीं पता है, अब देखो इतनी किताबों से मामला बन जाएगा, नहीं बनेगा। अभी प्रैक्टिस के लिए किताबें लेनी है, वो किसी भी प्रकाशन, किसी भी ब्रांडिंग का लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी टीचर की प्रैक्टिस सेट वाली बुक ले सकते हो। मैं देखो मैंने यहां पर मना किया क्यों, बेसिक किताबें ही आपको चुनना है जिससे आपको सीखना है। यहां पर प्रैक्टिस के लिए मैं किसी टीचर का विरोध नहीं कर रहा हूं, आप लीजिए उनका, लेकिन प्रैक्टिस के लिए केवल। अब देखो मेन चीज, ये किताबें हैं, जिनको नहीं पता है तो लूसेंट का ये किताब लेना आपको, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो इंपॉर्टेंट किताब है इसमें, ये किताब नहीं लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि अगर बैच में आते हो तो यही किताब आपको मिल जाएगी पढ़ाते हुए। यहाँ पर राघव सर पढ़ाएंगे, यही किताब को पढ़ाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, ये तो मोस्ट लेनी है, वन लाइनर किताब होती है, वन लाइनर, ये भी आपको लेनी, ये भी वन लाइनर है, 18,500 क्वेश्चन है। ठीक है, और एक साइंस की स्पीडी लेनी है। अभी ये सामान्य अध्ययन है, इसमें साइंस और बायोलॉजी, सब साइंस में भी जो भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद जैसे हो गया भूगोल, भूगोल भी सारा सब कुछ होगा, सब कुछ होगा इसमें, जीएस का पूरा कंटेंट। साइंस का अलग से भी लेना है, क्योंकि साइंस का जो वेटेज है क्वेश्चन का वो ज्यादा है, इसको भी लेना है। ये चीज हो गई। मैथ के लिए केवल एक किताब इंपॉर्टेंट, पढ़ने का ढंग भी बताने कैसे पढ़ना है। रीजनिंग के लिए 2 किताबें, आरके झा की ये कितना किताब है अरिहंत पब्लिकेशन की, और ये है किरण की। ये दोनों किताबें ले सकते हो, कोई एक ले सकते हो, दूसरी बाद में ले लेना, क्योंकि सिलेक्शन में कोई हम कोताही नहीं बरतने वाले हैं, हमको 100% सिलेक्शन चाहिए, उसकी तैयारी मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखो ये चीज हमने बता दी है, ये कैसे पढ़ना है, ये चीज हम ना यहां पर सीखेंगे। क्या तीनों फेज की तैयारी जरूरी है, ये भी, और यहां पर ये सीखेंगे कितना किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ये यहां पर सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट भी, ये मूल मंत्र में दूसरा पॉइंट क्या है, क्या तीनों फेज की तैयारी जरूरी है बेटा? हाँ, 100% यस, तीनों फेज महत्वपूर्ण है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी एक कहानी हमने बताई थी, वो कहानी आपके साथ ना हो जाए, आपके साथ ना घटित हो जाए, तो आप सावधान हो जाइए अभी से। ठीक है, मैं 2 पॉइंट को, मूल मंत्र के 2 पॉइंट को एक दूसरे से रिलेट करूंगा और बताऊंगा आपको। देखो तीनों फेज भैया महत्वपूर्ण हैं। सीबीटी पहला फेज है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। दूसरा होगा पीटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद जस्ट पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो आपकी यहां पर नपाई चौड़ाई सब नापेंगे कि लंबाई कितनी है ये, और यहां पर आपको फिजिकल देखेंगे कि रनिंग कर पाते हो, ऊंची कूद कर पाते हो और लंबी कूद कर पाते हो कि नहीं, यहां पर देखेंगे। उसके बाद जो तीसरा फेज है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी। ये तीनों फेज ही इंपॉर्टेंट है। अब डीवी का मतलब हमने ये क्यों इंपॉर्टेंट, अभी से ही डॉक्यूमेंट अपने चेक करो कि कहीं नाम वाम तो नहीं गलत है, कहीं आप एज में तो नहीं आ रहे हो, क्योंकि हाई स्कूल की आपके जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उससे ही आपका पूरा देखा जाएगा कि आपकी एज क्या है। तो वो सब देख लेना तभी फॉर्म भरना, नहीं तो मामला वही गड़बड़ हो जाएगा वहीं से। तो इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले मुझको यही लगता है। ठीक है, अब इसके बाद सीबीटी, सीबीटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पेपर देने के बाद 10 गुना लड़के बुलाए जाएंगे। 10 गुना, आपको लग रहा है यार बहुत लड़के बुलाए जा रहे हैं, 10 गुना लड़के। आपको बता दें 10 गुना अगर देखोगे तो सिपाही की 4208 वैकेंसी है, जिसमें एक जीरो लगा दो तो 42,080 लोग बुलाए जाएंगे सिपाही के लिए, और दरोगा के लिए 4520, क्योंकि 452 पद हैं, 10 से गुणा करोगे तो 4520 लोग बुलाए जाएंगे दरोगा के लिए। लेकिन क्या इसमें उनको 42,080 में क्या 4208 लोग मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिकल टफ है। देखो यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया है, ये चीज मामला क्या है, टफ है, फिजिकल टफ है। अब जानते हो यहां पर आर्मी वाला ही बच्चा रनिंग मारता है, और आर्मी वाला बच्चा जो है पढ़ने में होता है कमजोर। मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ने में बहुत से बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन लगभग लगभग जब वो आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसकी पढ़ाई छूटी हुई है। पढ़ने वाला बच्चा फिजिकल से कमजोर, पढ़ने वाला बच्चा जो केवल पढ़ रहा है वो रनिंग नहीं कर पाएगा, दोनों की बराबरी है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं कह रहा हूं 10 गुने से काम नहीं चलेगा, 15 गुना बुलाना पड़ेगा, यानी 63,120 में तुमको आना है। 63,120 में आ जाओ, ठीक है, और 67,180 6,780 में आ जाओ दरोगा के लिए।
ठीक है, तो ये इन नंबरों में आपको तो आना ही है, इन नंबर्स में आ जाओ तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि हमें तो अभी काम बनाना है। तो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि सर इतना इतना है तो फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या हो सकता है, सेफ कट ऑफ। तो सेफ कट ऑफ की अगर बात करें तो फाइनल तक की कट ऑफ की अगर बात करो तो 85 क्वेश्चन आपको एसआई के लिए सही रखने हैं और कांस्टेबल के लिए 80 क्वेश्चन सही रखने हैं, काम हो जाएगा। लेकिन अगर फिजिकल के लिए आपको तैयारी करनी, क्योंकि फिजिकल में भी पहुंच जाओगे तो आपका 95% चांस बन गया अगर फिजिकल तैयार आपका और पहुंच गए आप, क्योंकि बहुत से बच्चे फेल होंगे पढ़ने वाले, जिनका हाई कट ऑफ देके जाएंगे, जो 100 क्वेश्चन सही करके जाएंगे, वो भी फेल हो जाएंगे। और ऐसा हुआ हमारे साथ, हमारी कोचिंग में ऐसे 2 बच्चे थे, उनकी कहानी अब हम बता दें आपको। देखो क्या कहानी थी, 86 जिसके सही हो रहे थे वो भैया जानते हो वो रेस नहीं निकाल पाया, वो रेस ही नहीं निकाल पाया, फिजिकल से फेल हो गया भैया, इनका काम खत्म। ये बहुत खुश थे, इन्होंने पूरी जान झोंक दी, बचे हुए समय में पूरी 1 महीने का समय था, 1 महीने में उन्होंने पूरी जान झोंक दी। और जान झोंकने के बाद हुआ क्या, वहां पर रनिंग करने में बेहोश हो गए, नहीं हो पाया। भाई पढ़ने में अच्छे थे, तुमने 80 नंबर मार दिए, लेकिन भैया ये 74 वाला फिजिकल में चला गया, तो भाई इसका काम बन गया ना। तो यही चीज आपको समझनी, मैं कट ऑफ बता रहा हूं, अब ध्यान से देखो। जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ आप मान के चलो अच्छी कट ऑफ, मतलब इसमें आपको फिजिकल मिल जाएगा, तो एसआई के लिए 80 क्वेश्चन रखो, ठीक है, और 70 से 85 क्वेश्चन रखो, किसमें, कांस्टेबल में सही रखो, 70 से 75 क्वेश्चन सही रखो, मामला बन जाएगा। ठीक है, तो इतना तो बना के रखना है। क्यों मैं कह रहा हूं, आप कहोगे यार सर इतनी कम कट ऑफ क्यों बता रहे हो, तो बेटा 1/3 का माइनस मार्किंग है, थोड़ा सा भी तुक्का लगाने की सोची ना घाटा हो जाएगा, माइनस में चले जाओगे, उबर नहीं पाओगे, ठीक है, माइनस में चले जाओगे। तो ये गलती नहीं करनी है, माइनस मार्किंग बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है, तुक्का लगाना है, कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं, अभी जब पेपर होगा तब। अब देखो 10 गुना लड़के बुलाए जाएंगे, तो ये सारी कहानी हमने बता दी है आपको, डीवी सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कौन से, अब आते हैं तीसरा, जो बैच में जाना सही है कि गलत है। बैच में जाने से आपको एक दिशा निर्देश मिल जाएगा कि किस दिशा में हमको पढ़ना है, एक गाइडेंस मिल जाएगा टीचरों का। तो मैं आपको बता दूं, ये बैच बेचने की नहीं, लेकिन हमें पता है, हमें कॉन्फिडेंस है, जो भी बच्चा हमारे साथ पढ़ेगा उसको इतनी अच्छी गाइडलाइन के साथ हम लोग पास कराएंगे कि आप लोग खुद देखेंगे। ठीक है, देखो चयन बैच है बेटा, चयन बैच है एसआई और कांस्टेबल के लिए, इसमें 2 बैच हैं, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, काम हो जाएगा आपका। अब इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, किताबों के साथ कैसे पढ़ना है वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। देखो चयन बैच एक है 4208 पद का, और एक चयन बैच दरोगा है, एक चयन बैच सिपाही है। ये 799 जो दिख रहा है ये नहीं देना आपको, ये 799 नहीं देना। अगर आपने आरपीएफ 30 कूपन कोड लगाया है, आरपीएफ 30 कूपन कोड लगाया, तो ये मात्र बैच आपको 560 रुपए का मिल जाएगा। बोलोगे कब तक सर पढ़ेंगे इसमें, बेटा वैधता क्या है, पेपर तक आप पढ़ोगे। आपका पेपर 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल जब तक डिले हो जाएगा तब तक हम आपको इसमें बैच में पढ़ने देंगे। ठीक है, तो ये बैच हो गया जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, और एग्जाम के बाद कौन पढ़ता है यार, एग्जाम तक वैलिडिटी है इसकी। ठीक है, अब अगर चयन दरोगा की अगर बैच की बात करोगे तो ये 1000 रुपए का है, 999 रुपए का है, लेकिन ये जैसे ही कोड आप लगाओगे तो 699 का मिल जाएगा, 700 रुपए का, 699 रुपए का, तो ये बैच मिल जाएगा। तो अब एक चीज बताओ सर, मुझे दोनों बैच की तैयारी करनी है, मुझे कांस्टेबल की भी तैयारी करनी है, दरोगा की भी तैयारी करनी है, तो जो दोनों बोथ की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा और कांस्टेबल की, वो ये बैच नहीं लेंगे, वो केवल 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 दरोगा वाला बैच लेंगे। एक बैच ये ले लो जिसमें दोनों की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसका जो लेवल है ना ये बेटा अप है, अच्छा लेवल लेकर चलेंगे, और इसका लेवल है इसके हिसाब से चलेंगे। तो जिसको दोनों तैयारी करनी है वो चयन बैच दरोगा में आ जाओ, और जो एक बैच की तैयारी करना चाहता है केवल कांस्टेबल की, वो दरोगा नहीं देखना चाहता, उसको लग रहा है कम पद है, तो आप केवल इसमें आ जाओ। ये 560 का आपको पड़ जाएगा। और इसमें क्या क्या है, प्रिंटेड नोट्स कलरफुल, ठीक है, क्लास नोट, जो क्लास होगी वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्रिंटेड कलर सीट, क्वेश्चन अलग कलर में, ऐसे क्वेश्चन टू आंसर पीडीएफ दी जाएगी आपको, जिसको आप सॉल्व करोगे। 20 फुल मॉक टेस्ट, 20 पूरे 120 प्रश्नों के मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें आप अपना कैपेसिटी चेक कर सकते हो, क्षमता जांच सकते हो, ये भी दिया जाएगा, और इसको सॉल्व भी करवाया जाएगा बाय टीचर, किसी टीचर के माध्यम से। चलो, डेली 5 घंटे की क्लास होंगी, डेली 5 घंटे की क्लास होंगी। अब आप कहोगे सर 5 घंटे की क्लास होंगी, जिसमें जीएस की कितनी क्लास, बेटा 3 क्लास दे रहा हूं, 3 क्लास, 3 क्लास में आपको जीएस की क्लास दे रहा हूं, स्पेशल साइंस की क्लास दे रहा हूं, सारी चीजें। ठीक है, डेली 5 घंटे की क्लास, और 2 घंटे की क्लास में 1 घंटे की मैथ की क्लास और 1 घंटे रीजनिंग की क्लास, पूरा का पूरा सब कुछ खत्म करेंगे, सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट होगा।
लाइव क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड तो और दे दी जाएंगी। ये भैया ये पूरी टीम है जो आपको पढ़ाएगी। ये साहब आप देख सकते हो, ये 5 टीचर हैं, 5 पांडव, ये आपको पढ़ाएंगे, यही आपको मिलेंगे। अब देखो ये सारी चीजें हो गई हैं, तो आपको ये जान, तो ये बैच में डिस्काउंट के बारे में हमने बता दिया। बैच के साथ कैसे पढ़ना है, तो यही चीज हम बता रहे हैं। तो देखो किताबों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, किताबें आप लो, लेकिन उसके साथ साथ बैच जब लोगे, जैसे हमने बताया था कि सर ये वाली किताब आप डिटेल किताब है, इसको नहीं पढ़ सकते हो, तो आप जीएस को जो तैयार कर रहे हो थ्योरी, आप इस किताब से थ्योरी मत पढ़ो। आप थ्योरी के लिए क्या करो, बैच से अपनी थ्योरी पूरी कंप्लीट करो, और वन लाइनर क्वेश्चन के लिए ये 3 किताबों को प्रेफर कर दो। इन 3 किताबों से वन लाइनर क्वेश्चन अपना हम बढ़ाएंगे। 2 घंटे 3 घंटे दिया। अब भैया पढ़ना कितनी देर है, अब ये भी जरूरी है, क्योंकि एक साथ सारी चीजें बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अब ये वाला जो चीज है क्या, टाइमिंग मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडी कैसे करना है भाई, 3 माह में आपको कोर्स करना है, तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया 3 बार जरूर पढ़ें। 3 बार पढ़ने वाली आदत अभी से शुरू कर दो। वो 3 बार पढ़ने की आदत क्या है, सुबह दोपहर शाम। अगर आपने एक एक घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, तो 3-4 घंटे बाद 1 घंटा पढ़ा, फिर 3-4 घंटे बाद 1 घंटा पढ़ा, 3 घंटे पढ़ रहे हो डेली। और 3 घंटे से काम नहीं बनना है आपको, 2 घंटे तो यार बैठना ही पड़ेगा। जब 2 घंटे करोगे ना हर बार, तो 6 घंटे हो जाते हैं। और भाई डेली 6 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ना ही है, नहीं तो सिलेक्शन की मत सोचो। ठीक है, मैं बता दूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से अच्छी है आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी। बहुत सारे भत्ते मिल जाते हैं, रेलवे की सुविधाएं मिल जाती हैं, सब कुछ मिलता है, मैं बाद में बताऊंगा इस चीज की। अब देखो सुबह, जैसे सुबह किस सब्जेक्ट को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे, तो जीएस को। ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे उठ गए, हल्की फुल्की रनिंग करने के बाद हम पढ़ने के लिए बैठ गए। तो जीएस को केवल सबसे पहले बैच से हमने एक थ्योरी तैयार की, और उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन हमने इन किताबों से रटना शुरू किया। इन किताबों से, ये किताब वन लाइनर, ये किताब वन लाइनर, बेस्ट किताब है, इन्हीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद दोपहर रीजनिंग, दोपहर रीजनिंग को दीजिए। दोपहर का, और रीजनिंग के साथ अगर दोपहर में और समय बचा पा रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाइए दोपहर में। ठीक है, मॉक टेस्ट वो जीएस के इंडिविजुअल अलग अलग, अभी कंप्लीट नहीं करना है, जीएस का अलग लगा लिया, मैथ का अलग लगा लिया, रीजनिंग का अलग लगा लिया, ये कर सकते हो दोपहर का चार्ज। शाम को, रात को केवल मैथ को देना है। रात को केवल ये 35 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, कम नहीं है, केवल मैथ को दो, और शाम को बैठ जाएंगे मैथ लगाते लगाते चाहे जितना बच जाए। फिर सुबह वही प्रोसेस चलेगा कि कैसे हमको फिर पढ़ना है। तो ये तरीके से अगर आप, अब देखो 2-2 घंटे पढ़ रहे हो 3 बार, तो 6 घंटे हो गए यार। कोशिश करो 3-3 घंटे पढ़ के देखोगे ना, तो सिलेक्शन आपके हाथों में है। 3-3 बार 3-3 हो जाएंगे तो कितने, 9 घंटे पढ़ डाला आपने। और भैया 9 से 11 घंटे अगर आपने डेली स्टडी करना अभी से शुरू किया, 3 माह में सिलेबस की धज्जियां उड़ा दोगे। सिलेबस एक एक चीज कंप्लीट कर लोगे, हर एक चीज। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब जो जो मेन पॉइंट है, ये चीज हो गई। अब मेन पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या सर जी मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूं उसमें प्रिपरेशन ही करूं या फिजिकल भी प्रिपेयर करना शुरू करूं? तो बेटा फिजिकल जो नहीं चालू करेगा, जो नहीं चालू, ये टफ फिजिकल है, 6.5 मिनट, 6.5 मिनट एयरफोर्स के लिए मांगते हैं। हमारा लोगों का जो शरीर है ना, वो नहीं दौड़ पाएगा। जो पढ़ने हमसे अगर कहा जाएगा तो मैं 3 महीने 4 महीने में नहीं तैयार कर सकता हूं, ऐसी रेस है ये। कांस्टेबल के लिए तो कोई छू ही नहीं सकता है, 5:45 में मांग रहे हैं, ये आर्मी वाली रेस मांग रहे हैं भाई। तो फिजिकल के लिए अभी से वार्म अप चालू कर दो, मॉर्निंग में उठ के दौड़ना, एक्सरसाइज, ये सब कुछ चालू कर दो, अपना शरीर मजबूत होता रहेगा। तो ये बेटा, ये मूल मंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है जिनको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहां से चूक जाएंगे जो हुआ था। तो बेटा आप ये चीज बहुत ध्यान से रखो, क्योंकि फिजिकल की अगर हम बात करें तो ये मैंने बताया फिजिकल को देखो, लड़कों के लिए अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो 5:45 मिल रहे हैं समय, 5:45 में 1600 मीटर आर्मी की रेस है भाई ये। 3:40 मिनट 800 मीटर, लड़कियां तो शुरू ही कर दें अभी से थोड़ा बहुत, अगर उनको एक तो फिक्स टारगेट हमको आरपीएफ में ही जाना है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। जो हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं उनका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है, और ये भी भर्ती जो बहुत अच्छी सुनहरा अवसर है, जो बहुत अच्छी भर्ती है, वो चूक जाओगे। ठीक है, अब देखो यहां पर कांस्टेबल के लिए 6:30, सॉरी एसआई के लिए, लड़कों के लिए 6:30 में 1600 मारनी है, और महिलाओं के लिए 4 मिनट में 1600 एसआई के लिए। ठीक है, और ये हाइट वाइट का मेजरमेंट देख सकते हो, आपको ये सब कुछ पता होगा, नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले लो और आप यहां से तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, बैच की जो टाइमिंग है, बैच कब से चालू होगा, तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो बैच 5 तारीख से क्लासेस चालू हो जाएंगी। अगर सब कुछ सही रहा तो 5 तारीख से हम लोग क्लासेस चालू कर देंगे, नहीं तो हो सकता है 2 से 3 दिन बढ़ जाए बस। 5 तारीख से आपकी क्लासेस बिल्कुल परमानेंट 5-5 घंटे की क्लास चलेंगे, जिसमें बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने वाले हो, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। हाँ, ऐप का नाम, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ऐप का नाम क्या है,
तो ऐप का नाम हम बता दें कि ऐप है हमारा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। कहां पर मिलेगा बैच? PHOENIX फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ये हमारा ये एप्लीकेशन का नाम है। ये गूगल प्ले स्टोर पर डालोगे, मामला यहां पर दिख जाएगा, हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा और यहां से आप डाउनलोड कर लोगे इसको और फिर आपको वहां पर बैच भी मिल जाएगा कोर्स वाले ऑप्शन में। नंबर जानते हो क्या है? 700। कोई भी दिक्कत आ रही है 700-771-2108। इस पर क्या करो, इस पर जाकर आपको कांटेक्ट कर लेना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो यहां पर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपको तुरंत बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है बैच लेने के लिए, और बैच नहीं चल रहा है तो क्या करना है, सब कुछ यहीं पर आपको बताया जाएगा। ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत पूरा समझना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तब एक वीडियो बन पाता है। तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए और बच्चों तक पहुंचा दीजिए। कहीं ना कहीं गरीब बच्चे को अगर ये वीडियो मिलेगा तो उसका बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।